जय हिंद विद्यार्थियों। देखिए आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो 15.1 के क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं, यानी कि 5 क्वेश्चंस मैंने कल आप लोगों को बताया था, उसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग जो है वो कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इस पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे 5 जो क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताया, उसके बाद जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी जो है वो गोलियां हैं। अब मालिनी उसमें से जो है वो बिना देखे, ठीक है, यानी कि बिना झाके उसमें से एक गोली निकालती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वह निकाली गई गोली संतरे की होगी। अब देखो भैया यहाँ पे पहले तो बोल रहा है कि जो गोली है वो क्या है, नींबू की महक वाली है, और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि संतरे की महक वाली। अब संतरे की महक वाली जब गोलियां ही नहीं है उसमें, तो वो फिर मिलेगा कैसे, नहीं मिलने वाला है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे क्या है कि इसकी जो प्रायिकता यानी कि जो है वो शून्य होने वाली है। क्यों हो गया, इसकी जो प्रायिकता है वो, इसकी प्रायिकता हम लोग शून्य लिखेंगे। क्यों लिखेंगे सो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है ये असंभव परिमाण है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो इसका मान मतलब असंभव है लाना हम लोग के लिए, ये मान लाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो गोली उसमें है ही नहीं, तो फिर हम लोग प्राप्त कहाँ से कर सकते हैं। दूसरा है नींबू की महक वाली, तो नींबू की महक वाली गोली, देखो उसमें से कोई भी गोली अगर निकाली जाएगी तो नींबू की महक वाली निकलना ही निकलना है। दैट मीन यहाँ पे जो है नींबू के अनुकूल जो परिणामों की संख्या है वो 1 होगा, और इसके कुल जो परिणाम आने वाले हैं वो भी 1 होगा, ठीक है। तथा इसकी जो प्रायिकता है टोटल 1 ही होगा, ठीक है, दैट गिव्स अस 1। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.9922 है, ठीक है। इसकी प्रायिकता क्या है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दिया हुआ है, यानी कि P(E0) की प्रायिकता तो दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता आपसे पूछ लिया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे आने की हम लोग जब पढ़े थे क्या कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर 1 लिखेंगे हम लोग। अब घटना ई की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, इसका मान दिया हुआ है 0.992 = 1। तो यहाँ पे घटना ई की प्रायिकता हम लोग निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग 1 - 0.992 करेंगे, और ये आ जाएगा घटना ई की प्रायिकता 0.008, ठीक है, ये होगा इसका सही आंसर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, ठीक है। इस थैले में से एक गेंद अदृश्य निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद जो है वो लाल हो या लाल नहीं हो। तो यहाँ पे 2 चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो तो थैले में कुल कितने गेंद हैं, 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो कुल जो है यानी कि जो परिणाम जो आने वाले हैं, कुल संभावित परिणाम वो कितने आने वाले हैं, 3 + 5 ये कि 8 होगा। अब देखो लाल होने की प्रायिकता मतलब वहां पे क्या है कि लाल प्राप्त करने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे लाल प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणामों की संख्या 8 है, ठीक है। तो 3/8 है, ये पहला आंसर होगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लाल नहीं हो, तो लाल कितने गेंद नहीं है, तो उसमें से 3 लाल है, दैट मीन 5 लाल नहीं है, और कितने में से, तो 8 में से, तो कुल परिणाम तो हमारा 8 है, तो यहाँ पे 5/8 होगा दूसरा आंसर, समझे। देखिए इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं, ठीक है। अब इसमें से अदृश्य का अर्थ होता है बिना देखे हुए, तो बिना देखे हुए उसमें से एक जो है वो कंचे को निकाला जाता है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफ़ेद हो या हरा नहीं हो, ठीक है। तो इसमें से अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग को कुल परिणामों की संख्या देखना है यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है, कुल संभावित परिणाम
कितने होंगे विद्यार्थियों? तो देखो 5 और 8 13, 13 और 4 कितने हो गए? 17। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाला गया कंचन लाल हो, तो लाल होने की संभावना कितनी है? 5 है। कितनी में से? तो 17 में से। ठीक है, तो 5/17 होगा। अगर दूसरा में देखें तो सफेद हो, तो सफेद प्राप्त होने की संभावना कितनी है? वो 8 है। कितने में से? 17 में से। तो इसका आंसर आएगा 8/17। और तीसरा में बोल रहा है हरा नहीं, तो हरा कितने नहीं? 4 को छोड़ के तो सब दूसरा ही है, तो हरा 4 है। अब देखो हरा कितना नहीं है? 5 और इधर 8, कुल मिला के 13 हरा नहीं है। कितना में से? 17 में से। तो 13/17 होगा इसका आंसर। देखिए इसके बाद जो है वो 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि एक पिगी बैंक में जो है वो 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उसको पलटा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है। अब समप्रायिक मतलब उसमें से एक सिक्का गिरना ही गिरना है, समझे ना। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या फिर जो है वो 5 रुपया का नहीं होगा। तो इसकी प्रायिकता आपको पूछा जा रहा है। तो देखो इसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले कि संभावित कुल परिणाम जो है, ठीक है, यहाँ पे संभावित कुल परिणाम कितना होगा? इसको प्लस करने से निकल जाएगा, तो इसको प्लस करने से कितना? 180 निकलेगा। अब देखो इसकी प्रायिकता पूछ रहा है आपको कितना? 50 पैसे होने की प्रायिकता। तो 50 पैसे के कितने सिक्के संभावित हैं? तो 100। कितना में से? 180 में से। अब देखो इसको हम लोग काट के निकाल सकते हैं। अब देखो 5 पर इधर 9, यानी कि इसका आंसर आएगा 5/9। ठीक है, अब दूसरा वाला में पूछा 5 रुपया का सिक्का नहीं होगा, तो 5 रुपया का सिक्का जो है उसको हटा दीजिए, बाकी तो सब है। तो 100, 50, 150 और इधर 20, 170 सिक्के 5 रुपए के नहीं है, उसमें से आपको 180 में से। ठीक है, तो इसका आंसर आने वाला है 17/18। समझे? देखिए इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। गोपी अपने जल जीव कुंड एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। ठीक है, दुकानदार एक टंकी जिसमें से 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक जो है मछली अदृश्य उसे देने के लिए निकालती है, मतलब बिना देखे उससे निकालती है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि जो निकाली गई मछली है वो नर है। तो सबसे पहले देखो एक्वेरियम में आने की जो है वो कुल मछलियों की संख्या कितनी है, पहले वो हम लोग को निकाल लेना होगा। यानी कि यहाँ पे कुल संभावित परिणाम, ठीक है, कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? 5 और 8 कुल मिलाकर के 13। अब इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई मछली नर हो। तो देखो नर मछली प्राप्त करने की संभावना कितनी है? 5। कितने में से? 13 में से जो है वो 5 उसको निकाली जा सकती है। तो ये 5/13 इसका आंसर होगा। इसका 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये खेल आप लोग शायद खेले होंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक संयोग के खेल में तीर को घुमाया जाता है, यानी कि वो चांस वाला में। ठीक है, जो विश्राम के बाद आने वाली संख्या, यानी कि विश्राम में आ जाता है जब ये स्थिर हो जाता है, तो ये 1 से लेकर के 8 तक की संख्याओं को इंगित करता है। आप लोग इसमें से कई बार इनाम भी जीते होंगे। तो यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो, मतलब आने की संभावना एकदम 100% है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि यह तीर इंगित किसको करेगा? 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्याओं को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो 8 को करेगा। अब देखो कुल इसमें परिणाम आने की संभावना कितनी है? तो टोटल 8 है। 8 है परिणाम आने की संभावना, उसमें से 8 कितने जो है कितनी प्राप्त होने की संभावना कितनी है? तो एक बार, अधिकतम उसको एक बार प्राप्त किया जा सकता है। कितना में से? 8। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो विषम संख्या काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, विषम संख्या आने की संभावना 4 है। कितनी में से? 8 में से। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा ये 1/2। ठीक है, अब उसके बाद फिर पूछा जा रहा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो 2 से बड़ी यानी कि 1 और 2 से बड़ा कितने हैं? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के 6 संख्याएं बड़ी है 2 से। कितने में से? 8 में से। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 6/8। अब इसको जब हम लोग
काट करके लिखते हैं यहाँ पे डिवाइड, मतलब जो है वो शॉर्ट फॉर्म में जब लिखते हैं इसको तो 3/4 आ जाएगा। फिर पूछ रहा है कि 9 से छोटी संख्या को करेगा, तो 9 से छोटी संख्या आप देखो 8 संख्या 1 से 8 तक है, तो 9 से तो सब छोटी ही है। कितने 8, कितने में से 8 में से, तो इसको डिवाइड करने के बाद दैट मीन्स इसको जब शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो 1 ये आ जाता है। तो इस तरह से आप जो है वो क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप देखें ही, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जो है वो शेयर करें ताकि उनको भी इन सभी वीडियोस का लाभ मिल सके, वो भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें।